हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। ओके, आज अपन करते हैं लेक्चर नंबर 2 जो ट्रिग्नोमेट्री का अपना आधा अधूरा कंप्लीट हुआ था। जैसे पहले लेक्चर में अपन ने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट किया था कि वहां पे बेसिक भी किया था अपन ने, कुछ बेसिक मतलब जैसे रेडियन डिग्री वगैरह किया था। अब यहाँ पे अपन शुरुआत करते हैं सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन चल जाता है एक। ओके, सर्कुलर मतलब क्या होता है? देखो, आपको बेटा सबसे मेन बात होती है कि आपको एक सर्कल बनाना है 360 डिग्री का। ओके, अब इस सर्कुलर में आपको जैसे कि देखो बेटा यहाँ पे ये टोटल डायमीटर है यहां से यहां तक, और यहां से अपना एक रेडियस जा रहा है। इसको मैं पी पॉइंट मान लेता हूं x, y। ओके, इसको अपन रेडियस मान लेते हैं और ये अपना O है और इसको ये मान लेते हैं, ये मेरा थीटा है, ठीक है। और ये मेरी y है बेटा और ये इसको मैं x मान लेता हूं, बिकॉज ऑफ ये अपोजिट है उसलिए मैंने इसको y मान लिया, ठीक है। तो ये अपोजिट है, एडजेसेंट है और ये मेरा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब देखो बेटा यहाँ पे sin थीटा का क्या होता है बेटा फॉर्मूला? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या सकता है बेटा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब अपन इसको क्या लिख लेते हैं? y अपॉन r, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट cos थीटा का फॉर्मूला क्या आ सकता है बेटा? cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r। क्या आ सकता है बेटा? x अपॉन r, बिकॉज ऑफ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं बेटा, थर्ड वाला tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला आएगा तो यहाँ पे y अपॉन x, जैसे कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। सर ये क्यों, इसकी क्या यूज है? तो इसको देखो बेटा, अगर आप समझ लो कि मुझे 90 की वैल्यू 1 है, समझ लो अब sin 90 वैल्यू 1 है, sin 90 से शुरुआत करते हैं, 45 वगैरह भी निकाल सकते हो, बट 90, 180, 270, तो ये बड़ी वैल्यू निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक है कि डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे? आप समझ लो बेटा, मैंने एक सर्कल बना लिया, अब समझ लो मैं 90 डिग्री वाला बनाता हूं। 90 डिग्री मतलब कैसे? एक सर्कल बना लिया छोटा सा, ओके, 360 डिग्री का सर्कल बना लिया मैंने ऐसा, ओके। तो समझ लो एक छोटा सा सर्कल है, वन मोर टाइम बेटा, थोड़ा सा गोल नहीं आया गोल आना चाहिए थोड़ा सा, ओके बेटा है, ओके बेटा आ चुका है। ये सेंटर है, यहाँ पे डायमीटर हो गया, ये डायमीटर हो गया। अब समझ लो बेटा, मेरी जो वैल्यू है यहां से यहां आ रही है, मतलब ये कौन सा एंगल पे है बेटा? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ये कौन सा एक्सिस है बेटा? एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 रहती है और वाई एक्सिस है, ओके। कितना डिग्री बेटा? ये 90 डिग्री पे आ रहा है, और यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, y की वैल्यू 0 रहती है, y की वैल्यू 0 रहती है। अगर आप इधर घुमा लोगे तो यहाँ पे क्या होती है बेटा? मेरी वैल्यू x की वैल्यू नेगेटिव रहती है, y की वैल्यू 0 रहती है। अगर यहाँ पे लेंगे तो x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू क्या होगी बेटा? नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। अब इससे अपन को कुछ एंगल निकाल सकते हैं कि हाँ मेरी sin 90 की वैल्यू इतनी है, sin 180 इतना है, cos 180 इतना है, tan 270 इतना है। वेरी सिंपल बेटा। अब समझ लो मैंने सर्कल ओरिजिन से घुमा लिया बेटा, कितने डिग्री पे? 90 पे। 90 पे आ रहा मतलब कौन सा एक्सिस पे आ रहा बेटा? x y एक्सिस पे आ रहा, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी, y की वैल्यू समथिंग पॉजिटिव रहेगी। तो समझ लो बेटा, मुझे निकालना है sin 90 डिग्री की वैल्यू निकालना है ना, sin 90 डिग्री निकालना है। कैसे निकालूंगा? कि मुझे मेरे पास फार्मूला क्या बेटा? y अपॉन r है, बट एंगल की जगह यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिख लेता बेटा? x y की वैल्यू कितनी बेटा? y है, x की वैल्यू का कोई गरज नहीं। r किसके बराबर रहता बेटा? ध्यान दो, सर्कल में कभी भी रेडियस सबके साथ इक्वल ही रहता है, x r के बराबर रह सकता या y r के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस मेरा क्या होगा बेटा? y के बराबर होगा, y y कट जाएगा तो मेरा क्या आता बेटा? sin 90 की वैल्यू आ जाती है। आगे बेटा sin 90 की वैल्यू, अगर यदि आप cos 90 लेते हो, cos 90 के लिए बेटा क्या लिख सकता हूं? cos 90 डिग्री, cos 90 का फॉर्मूला क्या लिखूंगा बेटा? फॉर्मूला x अपॉन r, क्या बेटा? x अपॉन r। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास? नेगेटिव में है, सॉरी 0 है, सॉरी क्योंकि वो 90 डिग्री है, मैं 180 कर रहा हूं। 0 अपॉन r मतलब आपको पता है 0, क्लियर। उसके बाद अगर अपन tan 90 लिखते हो, tan 90 डिग्री अगर लेते हो तो भी क्या था बेटा फॉर्मूला? y अपॉन x। तो मुझे लगता है इंफिनिटी आ जाएगी क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव है, y बन रही, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, 0 अपॉन एनीथिंग अपॉन 0 मींस दैट इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो ये हो गया sin cos tan। अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो cosec आएगा,
कोसेक को कॉस को रिवर्स करोगे तो सेक आएगा, tan को रिवर्स करोगे तो कॉट आ जाएगा, डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर वैसे ही आप समझ लो बेटा एंगल मैंने और घुमा लिया बेटा, कहां से लेके 180 पे घुमा दिया, कहां बेटा 180 पे घुमाया, 180 पे जब भी घुमाता हूं तो मेरी जो वैल्यू है यहाँ पे कौन सा एक्सिस पे आती है, एक्स एक्सिस पे आती है, बट ये एक्स यहाँ पे क्या रहता, नेगेटिव रहता है, क्या रहता है बेटा, नेगेटिव रहता है। तो देख लो कि अगर अपन ने sin 180 की वैल्यू अगर निकालना चाहते हो, sin 180 की वैल्यू अगर आपको क्लियर करनी है तो देख लो बेटा कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा sin का y अपॉन r, तो y यहाँ पर क्या है बेटा x का y, x एक्सिस पे उसलिए y की वैल्यू 0 रहती, r रहता तो उसलिए आंसर क्या था बेटा 0। तो आपको डिसाइड होगा कि मेरी sin 180 की वैल्यू 0 है, क्या बेटा sin 180 की वैल्यू 0 डिग्री है, ठीक है ना। अब दूसरी बात देखो बेटा, अगर cos 180 लेते हो, cos 180 मतलब क्या बेटा फॉर्मूला x अपॉन r, क्या लिख लेता बेटा x अपॉन r, x अपॉन r मतलब क्या लिख लेता हूं, x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, r x के बराबर है, दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या था -1। क्लियर हो बेटा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, वेरी सिंपल बेटा, सर्कल घुमा लो कि डिसाइड हो जाती है कि आपकी 180 वैल्यू क्या है, 270 क्या है, सब इसी सर्कल से निकलते हैं, बस उसके लिए थोड़ा सा इसको याद रखना है, डायरेक्टली आपका आंसर कवर हो सकता है। अब समझ लो बेटा मैं यहाँ पे tan 180 लेता हूं, tan 180 मतलब क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan, y अपॉन x, क्या बेटा y अपॉन x है, तो y की वैल्यू यहां पर क्या है 0, 0 अपॉन x मतलब आपको पता है आंसर विल बी 0, डिसाइड हो गया वैल्यू, ओके। अगर समझ लो मैंने एंगल और घुमा लिया, कहां घुमा लिया, जैसे घुमाया 180 से लेके सीधा 270 पे घुमाया, 270 पे अगर घुमाता हूं तो मेरी जो वैल्यू है यहाँ पे x की वैल्यू क्या आती है बेटा 0, y की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आती है, क्लियर। तो अपनी वैल्यू क्या आ सकती है बेटा देख लो, अगर समझ लो मैंने sin 270 की वैल्यू मुझे निकालनी है, sin 270 निकालना है, कितना निकालना है sin 270, तो sin 270 मतलब sin का फॉर्मूला क्या है y अपॉन r, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या बेटा नेगेटिव है, r किसके बराबर है y के बराबर, तो आंसर क्या था -1 डिसाइड हो जाता। उसके बाद अगर अपन ने सेकंड ले लिया बेटा cos 270, cos 270 अगर लेते हो तो क्या हो जाता है बेटा यहाँ पे x अपॉन r, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो आंसर भी क्या आ सकता है बेटा 0, क्लियर। अब दूसरी बात देखते हैं कि थर्ड वाला जो है अपने पास क्या है बेटा tan 270 डिग्री, tan 270 मतलब क्या आ सकता, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 270, y अपॉन x, तो y की वैल्यू नेगेटिव है, x की से बराबर 0 है, तो आंसर विल बी -∞। क्या आ सकता है बेटा इसका आंसर माइनस नॉट डिफाइंड, मतलब इंफिनिटी आ जाती है, बिकॉज़ ऑफ y की वैल्यू नेगेटिव है, y अपॉन 0 इट्स नॉट डिफाइंड। न्यूमरेटर में अगर कोई रहता है, डिनोमिनेटर में अगर 0 रहती है तो उसकी वैल्यू क्या है बेटा नॉट डिफाइंड आ सकती है, क्लियर। अब समझ लो और एक बार अगर मैंने सर्कल घुमा लिया, कहां तक घुमा लिया बेटा, सीधा समझ लो 360 पे घुमा लिया, इससे ऐसे 180 180 270 सीधा आया 360, 360 पे आता है तो x की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, y की वैल्यू 0 रहती है, x का मान y। अब देखते हैं कि यहाँ पे sin 360 की वैल्यू अपन डिसाइड करते हैं, sin 360 मतलब एक बड़ा क्या आ सकता है, फॉर्मूला क्या है y अपॉन r, तो मुझे लगता 0, क्योंकि y की वैल्यू वहां पर क्या है 0 है, बिकॉज़ ऑफ कौन सा एक्सिस है x एक्सिस, और x की वैल्यू वहां पॉजिटिव है, y की वैल्यू वहां पे क्या रहती 0 रहती, उससे आंसर क्या था बेटा 0 अपॉन r मींस 0 हो जाता है, क्लियर पॉइंट। अगर दूसरी वैल्यू देखो बेटा sin 360 का अगर अपन ने लिया cos 360, cos 360 मतलब आपको पता है बेटा x अपॉन r है, तो मुझे लगता 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि x अपॉन r अपना फॉर्मूला है, तो अपन x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं पॉजिटिव x है, r x के बराबर रह सकता है, x x कटेगा तो आंसर क्या था 1 आ जाता है। तो आप यहाँ पे आखिरी वाली जो है बेटा वो है थर्ड वैल्यू, आपको आ जाती है वो tan 270 tan 360, tan 360 मतलब क्या लिख सकते हैं बेटा y अपॉन x, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, r x की वैल्यू यहाँ पे x है, तो आंसर क्या था बेटा 0 ही आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो कि जो आपकी वैल्यू है बेटा आराम से प्रूफ कर सकते हो, एक बार अगर आप ये सीख लिए बस थोड़ा सा याद रखे तो आपको हर वैल्यू फटाफट याद हो जाती है, रटने की गरज नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये क्या होता है बेटा जो बेसिक है ये बहुत जरूरी है। सर ये क्या गरज है अपने को डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बेटा क्या होता है ना कई बार क्या होती है वैल्यू याद नहीं होती, आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, अगर आप समझ लो मुझे कोई सडनली tan 180 की वैल्यू निकालनी, ऐसा कोई मायका लाल नहीं कि डायरेक्ट 181 बस, मतलब क्या होता है वहां पे की प्रॉब्लम आती है क्या कि कई बार याद नहीं होते, क्योंकि इनके जो वैल्यूज है सेम सेम ही है, थोड़े थोड़े 0 -1 इंफिनिटी है 270 360, ठीक है ना। उससे बेटर कि मुझे लगता है कि अगर आप उसका प्रूफ समझ लेते हो कि यार इसकी वैल्यू अगर अपन ने 270 पे घुमाई तो ये कौन सा एक्सिस है ऐसा, तो आपको 1 सेकंड में क्लिक हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई बहुत सारे लोग की फटाफट हम लोग याद रख सकते, क्योंकि हम लोग रेगुलरली पढ़ते हो तो याद हो जाती रहती है, और बार तो भी कंफ्यूज होता है बहुत बार कि क्या है -1 है +1 है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ता
कि सडनली कोई बोल नहीं सकता, उससे बेटर कि मुझे लगता है 1 मिनट टाइम लगने दो, बट एक प्रूफ सीख लो कि यार अगर मैंने वैल्यू घुमा ली कौन से एक्सिस पे तो मेरा आंसर क्या आ सकता है। और इससे बेस्ट थिंग कि आप अलाइन एंगल्स बोल के भी आपको अलाइन एंगल से भी आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अलाइन एंगल्स मतलब इसके बाद का जो टॉपिक है वो आपको समझा दूंगा, वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से अलाइन एंगल्स बोला जाता है, उससे भी आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। वेरी सिंपल, ठीक है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा इसके बाद। बस ये आपको 180 270 निकालने के लिए सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आपको इजीली समझ आ जाता है कि आपको 180 270 360 की वैल्यू जैसे घुमाते जाओगे वैसे फास्टली आपको समझ में आ सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देना, क्लियर। तो आगे देखते बेटा यहाँ पे थोड़ा सा इसके आगे चलते थोड़ा सा कि ये सर्कुलर फंक्शन के बाद जो बड़े, इससे भी आपको निकाल सकते वैल्यू 180 270। अगर ये वैल्यू अगर आपको निकालने के बाद इसको अलाइन एंगल्स बोल के रहता है, उससे भी अपन वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट वो भी आप बेटर देन की इजी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते बेटा। जैसे अपन एक प्रॉपर्टी की थी, देखो मेरे पास देखो क्या बोला गया है, एक एग्जांपल बताता हूं कि cot थीटा की वैल्यू मुझे देखो बेटा 4/3 देके रखी है। cot थीटा की वैल्यू क्या थी बेटा 4/3 और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको निकालना है। फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक एग्जांपल बनता है बेटा हर चीज में। ये अपने को कल एक प्रॉपर्टी सीखे थे अपन ने, तीन प्रॉपर्टी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, secant स्क्वायर थीटा माइनस क्या है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और उसके बाद cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा आल्सो 1। तो उन प्रॉपर्टी के ऊपर अपन ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, वेरी सिंपल, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे cot थीटा 4/3 देके रखा है, तो कैसे निकालेंगे इसको आप समझ लो। मेरे पास क्या प्रॉपर्टी बेटा इसके हिसाब से अगर मैं पहले इसको निकालूंगा तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी मैंने आपको दी थी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो अपने पास किसकी वैल्यू है बेटा cot की वैल्यू, तो अपन क्या निकाल सकते हैं cosec निकाल सकते हैं इससे। देख लो कैसे, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लेते बेटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास 4/3 मतलब 16/9 आ जाती। तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 प्लस 16/9, तो क्या हो जाता बेटा यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/9, स्क्वायर की वजह से आपको वैल्यू क्या आ जाती है बेटा यहाँ पे cosec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25/9, मतलब क्या आती है cosec थीटा इज इक्वल टू 5/3 आ जाती है। ये अपनी cosec की वैल्यू होगी, ठीक है। अब अगर बेटा आपको यहाँ पे ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, तो ये प्रॉपर्टी से आपको फटाक बोल की वैल्यू निकलती है। अगर नहीं निकले तो आप एक ट्रायंगल बना के भी आप निकाल सकते हो, जो आप 10th में पढ़ाई करते थे वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, दोनों के आंसर सेम ही है प्लीज। बट आपको ये प्रॉपर्टी याद हो गई तो फटाफट याद हो जाता है, ट्रायंगल बनाओ ये करो, क्यों परेशान, ठीक है ना। अब दूसरे देखते बेटा cosec तो आ चुका है, cosec को क्या है बेटा cosec थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास, कितनी बेटा 5/3 है। आपको तो पता है बेटा cosec थीटा को मैं क्या लिख लेता 1/sin थीटा लिख लेता। 1/sin थीटा मतलब क्या है बेटा 5/3 है, तो मुझे sin थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं 1/sin को रेसिप्रोकल कर देता हूं, इधर कितना आ जाता बेटा 3/5 आता, तो मेरी sin की वैल्यू डिसाइड हो गई 3/5। अब cosec से मुझे क्या निकला बेटा, सॉरी cot से मुझे cosec निकला, cosec से sin निकला। अब sin से मैं क्या निकाल लेता हूं cos थीटा निकाल लेता हूं। कैसे बेटा, अपने पास एक प्रॉपर्टी है, क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको देखो बेटा यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू है, तो आप क्या निकाल सकते हैं इससे cos थीटा आराम से निकाल सकते हैं, है ना, वेरी सिंपल। देखो बेटा यहाँ पे मुझे दिया गया है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin की वैल्यू मुझे क्या दी बेटा 9/25 दी, तो क्या लिख लेते बेटा 25 माइनस 9/25, तो आंसर क्या आता बेटा 16/25। कितना आ सकता बेटा 16/25। तो अगर आप cos थीटा की वैल्यू मुझे आ सकती है, अगर इसको मैं अंडर रूट लगा दूंगा 4/5, कितनी बेटा 4/5, cos तो निकल गया। अब cos से मैं क्या कर सकता बेटा secant निकाल सकता, क्योंकि cos को मैं क्या लिख लेता 1/sec थीटा लिख लेता हूं, दैट इज कॉल्ड cos थीटा। sec को रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आता बेटा secant थीटा इज इक्वल टू 5/4 लिख सकता हूं, ओके वैल्यू। अब secant से आपको tan निकाल सकते हैं, बिकॉज़ ऑफ क्या है tan की प्रॉपर्टी बेटा secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 निकल जाती इससे। तो आपको क्या निकालना है tan निकालना है, तो secant को इधर भेज देता हूं प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा माइनस 1। secant की वैल्यू क्या बेटा 5/4 है, 5/4 मतलब कितना 25 अपॉन कितना आता बेटा 16 माइनस 1, तो मुझे लगता है इसकी वैल्यू 9/4 आ जाती है, देख लो क्लास करके,
ओके ये है बेटा छोटा सा एग्जांपल आपको पढ़ाने के मतलब थोड़ा सा वो प्रॉपर्टी के बेस पे मैंने क्वेश्चन बताना भूल गया था, तो ये प्रॉपर्टी बेस पे इस प्रॉपर्टी के ऊपर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल से जा रहा हूं बेटा, क्योंकि मैं डायरेक्टली हाई लेवल पे नहीं पढ़ा रहा, बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा रहा कि आपको देखना है और बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा, समझ लेना। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा। ये हो बेटा आपकी वैल्यू निकालो। अब चलते आगे कि आपको जो कोऑर्डिनेट्स है अलाइन एंगल्स उसकी बारी आती है बेटा, थोड़ा सा अलाइन एंगल सीख लेते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट आती है साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो भी आपको अलाइन एंगल से अलाइन एंगल्स बोल सकते हैं उसको। अलाइन एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक अलाइन एंगल्स मतलब अलाइन एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, देख लो अलाइन एंगल्स मतलब आपको सबसे पहले कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो बता रहने चाहिए। ठीक है ना, तो देखो बेटा मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बना लेता हूं। ठीक है बेटा, ये मेरा क्या है बेटा 0 डिग्री से लेकर 90 के बीच में रहता है। ओके, और ये 180 के बीच में रहता है, और ये 270। ठीक है बेटा, और ये आता है बेटा आपको 360 आती है। इसका काम क्या आता है बोले तो आपको जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री की बड़ी बड़ी वैल्यू है, जैसे आप समझ लो मैंने 180 आपको सिखाया था, अभी 180 सिखाया था, सर्कुलर से निकाले थे, उस 180 को इससे भी आप निकाल सकते हो। ओके, तो ये 180 90 के हिसाब से अपन पहले अलाइन एंगल सीख लेते हैं, उसके पहले अपन फिर उसके बाद उसका टेबल बना लेते, फिर टेबल बनने के बाद आपको हर चीज की वैल्यू क्लियर हो जाती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री का कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप बड़े बड़े वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। वो कैसे, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल भी बता दूंगा। ओके ना, अब देखो बेटा ये 0 to 360 डिग्री है। ओके, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, अब यहां पे देखो बेटा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। उसके बाद इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपको क्या होता है बेटा कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या रहते हैं बेटा, पॉजिटिव रहते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी पॉजिटिव। ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन जो भी है बेटा वो क्या रहते हैं, पूरे के पूरे पॉजिटिव रहते हैं। तो इसमें क्या कहानी होती है बोले तो 360 से बड़ी वैल्यू आती है और 90 से छोटी वैल्यू आती है। क्या आती है बेटा इसमें, 90 से छोटी वैल्यू आती है और 360 से बड़ी आती है। तो ये देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होता है कि जब भी आप 90 लेते हो तो वहां पे फंक्शन चेंज होता है। फंक्शन चेंज होना मतलब साइन किस में चला जाता है बेटा, कॉस में जाता है। वेरी सिंपल, क्योंकि वो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब समझने वाली बात है कि यहाँ आपको बहुत लोगों को पता लगता है कि सर ये 90 जब लेते तो साइन का उधर कॉस आता है, तो ये थोड़े बहुत फंक्शन चेंजेस आते हैं बेटा। कब कब चेंज आते हैं, 90 पे और 270। 90 माइनस पे आ सकता है, 90 प्लस पे आता है, यदि 270 माइनस पे आता है और 270 प्लस पे आता है। ओके ना, वेरी सिंपल। तो देख लो बेटा 90 माइनस थीटा है, और उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की जो बात आती है तो यहाँ पे देखो बेटा 90 से बड़ी वैल्यू होती है और 180 से छोटी वैल्यू रहती है। तो यहाँ पे भी आपको फंक्शन चेंज मिलने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा इस क्वाड्रेंट में कि साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहता, बाकी सब के सब यहाँ पे क्या रहते बेटा, नेगेटिव रहते। क्या रहते हैं, नेगेटिव। मतलब यहाँ पे दो ही पॉजिटिव बनते रहेंगे, वो है अपना साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। दूसरी बात आती है, ये सेकंड है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको आता है बेटा 180 से बड़ा और 270 से छोटा, राइट। तो इसमें आपको क्या होता है कि यहाँ पे आपको tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव रहता है, बाकी सब के सब यहाँ पे नेगेटिव रहते हैं। नेक्स्ट दूसरी बात आती है आपको थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट बोल सकते, फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा ये 270 से बड़ी वैल्यू रहती है इसमें और 360 में से छोटी वैल्यू रह सकती है। इसमें cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव रहता, बाकी सब के सब यहाँ पे आपको नेगेटिव रहते। क्लियर बेटा, सबके सब पॉइंट मिल गए आपको। देख लेना बेटा यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से बना लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसमें आपको बड़े बड़े वैल्यू आपको बहुत इजी तरीके से कवर हो जाए। ठीक है, इसके बाद आपको छोटा सा टेबल बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, इजी वे से। ठीक है ना, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है, साइन कोसेक हो गया, सब कुछ हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी क्या है। और दूसरी बात सबसे पहले देखते हैं बेटा कि एंगल दो टाइप में होता है, एक एंटी क्लॉक में चलता है, एक क्लॉकवाइज में चलता है। जब एंटी क्लॉक में चलता है तो एंगल क्या मतलब बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है। कौन सा डायरेक्शन बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन। जब अगर क्लॉकवाइज में जब एंगल घूमता है तब साइन कौन से चलता है, नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है। क्योंकि एंगल जब ऐसा जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, ऐसा जा रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन। इसको अपन एंटी क्लॉक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऐसा जब आ रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला। तो सबसे पहले क्लॉक में देखते हैं कि अगर समझ लो आपकी थीटा की वैल्यू समझ लो मुझे दिया है sin 90 माइनस थीटा,
साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा मतलब क्या होता है बेटा, क्योंकि ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है। आपको डिसाइड है कि मेरे फोर्थ कोऑर्डिनेट में मेरा क्या पॉजिटिव है, कोसेक सॉरी कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव है, तो मुझे यहाँ पे साइन क्या लगेगा बेटा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे दो ही बंदे पॉजिटिव होते हैं। अब उसके बाद देखो बेटा ये होगा कॉस माइनस थीटा, दैट इज आल्सो क्या होगा, प्लस कॉस थीटा। सर क्यों प्लस कॉस थीटा होता है, क्योंकि जब एंगल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तब ये कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है बेटा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में जा रहा है। तब फोर्थ कोऑर्डिनेट में जब भी जाएगा तब आपका डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव। वो दो बंदे यहाँ पे पॉजिटिव रहते, बाकी जो भी 6 बंदे हैं, वो 4 बंदे हैं, वो चारों के चारों क्या रहेंगे, वहां पे नेगेटिव रहेंगे, बिकॉज आप यहाँ पे फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, तो आप देखते बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos माइनस थीटा क्या हो जाता है कि प्लस cos थीटा बोल के लिख सकता हूं। वेरी सिंपल, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बिकॉज अब मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि ये जब एंगल ऐसा जाता है तो कौन सा डायरेक्शन में जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन, उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला जाता है। तब वो कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। जब आपका डायरेक्शन पॉजिटिव में चला जाएगा तब वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है ना, तो आप डायरेक्शन तो पता लगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। दूसरी बात, थर्ड वाला देखो बेटा क्या हो सकता है, यहाँ पे tan लिख लेते। आपको तो पता होगा कि मेरे पास यहाँ पे tan माइनस थीटा आल्सो वी हैव टू राइट माइनस tan थीटा। क्लियर, मैं तीनों पे बताऊंगा बेटा, बाकी तीनों आपको पता है इसके रेसिप्रोकल होंगे। इसमें दो ही पॉजिटिव रहेंगे, वो होगा cos थीटा और cos का रेसिप्रोकल कौन है, sec थीटा। क्योंकि ये थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव है, उसीलिए यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी आती है। उससे यहाँ पे ओनली पॉजिटिव दो बंदे रहते हैं और एक बंदा रहता है आपको, वो होता है sec थीटा माइनस थीटा, दैट इज कॉल्ड प्लस sec थीटा। ये दो महारथी पॉजिटिव होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखना, ये वाले महारथी दो पॉजिटिव हो सकते हैं। क्लियर पॉइंट बेटा, यहाँ पे किसी को दिक्कत? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी तो दो पता है बेटा, tan के बाद cot पॉजिटिव नेगेटिव आएगा और दूसरा भी क्या है, वो भी नेगेटिव। अब दूसरी कहानी चलते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां से शुरुआत की नेगेटिव से, आप चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज होगा सॉरी एंटी क्लॉक में चलते हैं। एंटी क्लॉक मतलब जो नेगेटिव हो गया था वो बता कर दिए। अब चलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन कि 90 से छोटा और 360 से बड़े कोऑर्डिनेट में कहानी क्या होती है, कुछ नहीं होती बेटा, वेरी सिंपल। 90 से छोटी जो कोऑर्डिनेट होते हैं वहां पे सबके सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं, बट यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। sin 90 माइनस थीटा दैट इज कॉल्ड प्लस cos थीटा। अब उसके बाद आती है बेटा cos 90 माइनस थीटा दैट इज कॉल्ड sin थीटा। सर ये प्लस माइनस क्यों चेंज हो रहे, बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब तीसरा वाला देखो बेटा, तीसरा क्या है, tan 90 माइनस थीटा आल्सो वी हैव टू राइट प्लस cot थीटा में चेंज हो जाएगा। क्लियर, दूसरी बात देखते हैं। अब 360 डिग्री में देखो बेटा, 360 माइनस थीटा, 360 में क्या कहानी होती है, 360 में ऐसा होता है कि फंक्शन चेंज नहीं होता, बस साइन पे गड़बड़ हो सकती है। बट यहाँ पे भी क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसीलिए यहाँ पे भी साइन वगैरह भी पॉजिटिव ही रहते हैं, बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी पॉजिटिव। ओके ना, आप देखते हैं sin 360 प्लस थीटा दैट इज आल्सो sin थीटा, फंक्शन चेंज नहीं होता 360 में। उसके बाद cos 360 प्लस थीटा आल्सो फंक्शन विल बी चेंज, क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस cos थीटा ही लिखूंगा। और थर्ड वाला देखो बेटा यहाँ पे tan 360 plus theta also we have to write plus tan theta only, फंक्शन चेंज नहीं होती। ये हो गई बेटा कहानी इसकी। बाकी थीटा आपको बता बेटा रेसिप्रोकल, मतलब tan यहाँ पे क्या होता है बेटा, tan के बाद cot 90 minus थीटा, tan थीटा में कन्वर्ट होगा, sin की जगह cos, cosec 90 minus थीटा क्या होता है बेटा, sec थीटा, secant 90 minus थीटा also cosec, फंक्शन चेंज होते हैं, इनमें फंक्शन चेंज नहीं होते। ये हो गया बेटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट की कहानी। ओके, यहाँ पे आप 360 से बड़ी वैल्यू निकाल सकते हो, 90 से छोटी वैल्यू आपको डिसाइड हो सकती है। ओके ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेट पे चलते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या कहानी है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट मतलब देखो बेटा क्या होता है कि 90 से बड़ी वैल्यू और उसके बाद क्या आती है बेटा 180 से छोटी वैल्यू, 180 से छोटी वैल्यू। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो बेटा sin 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही लगेगा बिकॉज ऑफ साइन पॉजिटिव है, बट साइन किस में कन्वर्ट होगा, cos में कन्वर्ट हो जाएगा।
क्योंकि 90 है उससे अपन क्या कन्वर्ट करते हैं बेटा, कॉस में कन्वर्ट करते हैं। बट सर एक ध्यान दो कि अगर आप बोल रहे कि साइन पॉजिटिव है बट इधर कॉस पॉजिटिव क्यों लग रहा है, कॉस तो नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट पे, वो बात नहीं बेटा। ये कंपनी का रूल क्या है कि साइन इस रूल में पॉजिटिव है, मैं बस पॉजिटिव लगा रहा हूं, बस एम्प्लॉय को चेंज कर रहा हूं, कंपनी का रूल थोड़ी चेंज कर रहा हूं। साइन मेरे को वहां पे पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव लगा दिया। बट दूसरी बात क्या हो रही है, 90 की वजह से साइन एम्प्लॉय को चेंज करके किस में ला रहे हैं अपन, कॉस में ला रहे हैं, तो एम्प्लॉय चेंज कर रहे, कंपनी का रूल थोड़ी चेंज कर सकते अपन। तो यहाँ पे साइन किस में जा रहा बेटा, कॉस में चला जा रहा, बट साइन का जो कंडीशन क्या है, प्लस है, उसलिए प्लस लगा है। दूसरी बात, कॉस 90 प्लस थीटा बेटा, यहां पे देखो क्या होता है कि ये माइनस होगा क्योंकि कॉस यहां पर नेगेटिव है, बट जो एम्प्लॉय चेंज हो रहा, कॉस किस में चेंज हो रहा बेटा, साइन में चेंज हो रहा, उसलिए साइन को यहां पे नेगेटिव लगता है, वो थोड़ा ध्यान देखना। दूसरी बात आती है, तीसरा टर्म जो है वो है tan 90 प्लस थीटा। tan 90 प्लस थीटा मतलब ये क्या होता है बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। tan किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर। इसमें दो ही बंदे जो पॉजिटिव है वो है बेटा अपना दूसरा वाला कोसेक 90 प्लस थीटा, वो किस में चेंज जाएगा बेटा, साइन पॉजिटिव लगेगा बट कोसेक किस में चेंज होगा, सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये दो बंदे ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब के सब यहाँ पे आपको नेगेटिव मिल सकते हैं। ध्यान से देखना बेटा, पूरे के पूरे बंदे यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे, बाकी देखो बेटा 5 4 तो हो गए, बाकी 2 बच गए, वो भी लिख देते ना, क्यों परेशानी, आधा कंजूसी क्यों करते हैं, है ना। चलो देखते हैं। अब दूसरी बात देखते हैं बेटा, यहाँ पे क्या होता है, कोसेक 90 प्लस थीटा किसमें चेंज हो रहा, सेक थीटा में हो रहा। तो अब यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सीकेंड 90 प्लस थीटा, ये चला जाएगा नेगेटिव में, बट फंक्शन किस में जाएगा, कोसेक थीटा में जाएगा, उसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आखिरी वाला जो है बेटा वो सिक्स्थ वाला जो क्या है, कॉट 90 प्लस थीटा, वो चला जाएगा tan थीटा में, बट यहाँ पे फंक्शन क्या लगेगा, इसको माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही बंदे पॉजिटिव है, ए वाला एक पॉजिटिव, दूसरा वाला ए वाला एक पॉजिटिव, बाकी सब के सब यहाँ पे नेगेटिव हो जाते हैं। जब भी 90 फंक्शन लेते हो तो फंक्शन अपना क्या होता है, चेंज हो जाता है। और प्लस माइनस में थोड़ा ध्यान देना, बिकॉज ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट में कहानी क्या है, साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहता है, बाकी सब के सब यहाँ पे क्या रहते बेटा, नेगेटिव रहते हैं। क्लियर एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी 180 में क्या होता है, 180 में आपको पता है बेटा कि फंक्शन चेंज नहीं होता है, ओनली प्लस माइनस अपन चेंज कर सकते हैं। वो कैसे मैं बताता हूं। अब समझ लो बेटा, मुझे साइन 180 माइनस थीटा है, तो मुझे देखो बेटा यहाँ पे साइन पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइन इस क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है, ये बस साइन थीटा लिखूंगा। इन दोनों में फर्क क्या है बोले तो, यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होता, यहाँ पे फंक्शन चेंज होता है, ठीक है ना। दूसरी बात देखिए बेटा, सेकंड में क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, वी हाउ टू राइट, क्या लिख लेते बेटा, cos थीटा, बट cos क्या लगेगा, नेगेटिव। दूसरी बात, नेक्स्ट देखता हूं थर्ड में, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी tan क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे दो ही बंदे पॉजिटिव है, वो आपको दिखा दूंगा कौन है, कोसेक 180 माइनस थीटा, दैट इज आल्सो प्लस कोसेक थीटा। प्लस क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा हो जाता, ठीक है ना। लास्ट फिफ्थ में देखो बेटा, सेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाता बेटा, दैट इज आल्सो वी हैव राइट सीकेंड नेगेटिव होगा, क्योंकि सीकेंड जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव है। ओके, लास्ट आती है सिक्स्थ की बारी, जो है वो कॉट थीटा। कॉट में फंक्शन चेंज होता क्या, नहीं होता, कॉट भी यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। कॉट 180 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस tan माइनस कॉट थीटा, सॉरी फंक्शन चेंज नहीं होता ना, माइनस कॉट थीटा। चलो बेटा, दो डिसाइड हो बेटा, यहाँ पे दो पॉजिटिव बंदे हैं, एक ए वाला पॉजिटिव है और दूसरा वाला कौन पॉजिटिव है, फर्स्ट वाला पॉजिटिव। ये है आपकी सेकेंड क्वाड्रेंट की कहानी। इस एंगल से आप बड़े बड़े वैल्यू आप निकाल सकते हो। वो कैसे निकालते हो मैं इसके बाद बताता हूं, पहले अपन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का टेबल देखते, फिर उसके बाद अपन उसके बड़े बड़े जो भी जितने बड़े बड़े वैल्यू है वो रेडियन में रहने दो या आपको डिग्री में रहने दो, यदि कितनी भी बड़ी वैल्यू आप इनके द्वारा आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। कंफ्यूजन कुछ बेटा, चलो बढ़ते हैं आगे। कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। Go for the third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट देखो बेटा, यहां पे क्या होता है, 180 से बड़ा एंगल होता है, उसके बाद 270 से छोटा होता है।
राइट। तो यहाँ पे देखो बेटा सबसे पहले डिसाइड होना चाहिए कि मेरी tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू क्या रहती बेटा, पॉजिटिव रहती, बाकी सब के सब यहाँ पे क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते। तो देख लेते बेटा सबसे पहले कहानी क्या है, sin 180 प्लस थीटा, इसमें फंक्शन चेंज नहीं होता बेटा, प्लस माइनस में फर्क पड़ता है, ठीक है ना। sin 180 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन क्या रहता, नेगेटिव रहता। दूसरी बात सेकंड में देख लो बेटा, cos 180 प्लस थीटा आल्सो वी हैव टू राइट, नेगेटिव ही लगेगा बेटा, क्या लग सकता, माइनस cos थीटा, है ना। दूसरी बात यहाँ पे अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हो तो यहाँ पे cosec 180 प्लस थीटा आल्सो वी हैव टू राइट, क्या होता है बेटा, माइनस cosec थीटा भी हो जाता है। बस ये ध्यान देना यहाँ पे दो बंदे पॉजिटिव है, वो आखिरी में लिखता हूं। सीकेंट क्या है बेटा, 180 माइनस थीटा आल्सो दैट इज ऑल माइनस सेक थीटा। अब आखिरी वाले दो बंदे हैं वो है tan और cot, ये दो महारथी यहाँ पे पॉजिटिव रहते हैं। 180 से बड़ा है, सॉरी बेटा 180 से बड़ा, ये क्या होगा बेटा, प्लस tan थीटा हो जाएगा। और आखिरी वाला कौन है बेटा, लास्ट वाला सिक्स्थ में cot 180 प्लस थीटा, इसमें फंक्शन चेंज नहीं होते, यहाँ पे ओनली प्लस माइनस का फर्क पड़ता है, ये भी क्या आता बेटा, प्लस cot थीटा आता। तो अपने पास दो महारथी पॉजिटिव है, बाकी सब के सब यहाँ पे नेगेटिव दिख रहे बेटा आपको, यहाँ पे इनमें फंक्शन चेंज नहीं होता, ओनली प्लस माइनस का फर्क पड़ता है। ओके, इसमें फंक्शन चेंज नहीं होता है, 180 में नहीं होता फंक्शन, कहां पे होता है, 90 माइनस 90 प्लस में फंक्शन चेंज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला क्वाड्रेंट है वो है आपको उसी क्वाड्रेंट पे 270 वाला, तो इसमें क्या होता है बेटा, फंक्शन चेंज होता है, साइन 270 माइनस थीटा, उसके बाद cos 270 माइनस थीटा, ठीक है, ये लिख के देता हूं बेटा, एक बार क्लियर हो जाएगा आपको फटाफट, tan 270 माइनस थीटा, उसके बाद cot 270 माइनस थीटा, cot 270 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बेटा दूसरा वाला, इसमें क्या होता है बेटा, साइन चेंज हो जाता है किसमें, cos में, बट cos भी यहाँ पे क्या रहता है, नेगेटिव, ये साइन में चेंज होता है बेटा 270 की वजह से फंक्शन नेगेटिव रहता है। tan किस में चेंज होगा बेटा, प्लस cot थीटा हो जाएगा, और cot किस में चेंज होगा बेटा, tan थीटा में, यहाँ पे tan पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। अब आते वाले दो महारथी है, दूसरे वाले फिफ्थ वाला कौन है, sec 270 माइनस थीटा, सेकेंड 270 माइनस थीटा में क्या होता है बेटा, माइनस cosec थीटा हो जाता है। और लास्ट वाला जो है सिक्स्थ वाला बेटा, cosec 270 माइनस थीटा दैट इज आल्सो माइनस sec थीटा, फंक्शन चेंज हो रहा है उससे किसमें से चेंज होता, sec में। कन्फ्यूजन क्लियर बेटा, ये आती है आपको थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी, यहाँ पे 180 की से बड़ी वैल्यू, 270 से छोटी वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हो इसके बेस पे। ध्यान से देखना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी तरीका है आपको निकालने का, बस वो टेबल एक बार सीख लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि एक बार अगर अपन को क्लियर किए अलाइन एंगल्स तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब आती है बेटा आखिरी क्वाड्रेंट की कहानी, लास्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा देखिए बेटा, 270 से बड़ी वैल्यू आती है बेटा यहाँ पे, और 360 से छोटी वैल्यू होती है, 360 से छोटी। तो देखो बेटा 270 जब भी लेते हो तो फंक्शन क्या होता है बेटा, चेंज होता, 270 प्लस थीटा, 270 में फंक्शन क्या करता, चेंज होता, किसमें चला जाता बेटा, cos में, बट यहाँ पे cos क्या रहता है बेटा, नेगेटिव हो जाता, बिकॉज ऑफ साइन यहाँ पर नेगेटिव, इसलिए cos को फंक्शन क्या लगता, नेगेटिव साइन लगता है, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन चेंज हो रहा है बेटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव बेटा, cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब के सब महारथी यहाँ पे नेगेटिव है। अब साइन हो गया बेटा, उसके बाद क्या लिखता हूँ, cos 270 प्लस थीटा, cos किस में चेंज होता है बेटा, साइन में चेंज होता है बेटा, साइन यहाँ पे क्या रहता, पॉजिटिव रह जाएगा, क्योंकि जब भी फंक्शन चेंज होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव लग जाता है, क्योंकि cos को फंक्शन क्या है, पॉजिटिव, फंक्शन चेंज हो रहा है इसलिए कि सर यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी एग्जांपल बताया था इसके ऊपर, कंपनी का जो एम्प्लॉय चेंज किया तो रूल चेंज नहीं होते, ओनली एम्प्लॉय चेंज किया, कंपनी का रूल वही है। tan 270 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, cot थीटा होता है, क्यों cot थीटा माइनस cot थीटा, बिकॉज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट पे tan और cot भी नेगेटिव है, ओके ना। नेक्स्ट दूसरी बात आती है, cot किस में चेंज होता है बेटा, cot 270 प्लस थीटा, वो चेंज होगा आपको किसमें, tan थीटा में, बट tan क्या लगेगा यहाँ पे, नेगेटिव लग जाएगा, ओके। लास्ट और एक दो है, लास्ट में क्या बेटा, cosec 270 प्लस थीटा, cosec यहाँ पर नेगेटिव है उसलिए वहां पे क्या लिखते हैं बेटा, माइनस sec थीटा, और उसके बाद secant क्या लिख लेते हैं बेटा, 270 प्लस थीटा दैट इज नोन एज, डिग्री है बेटा ये भूलना नहीं, किसमें आता है बेटा,
प्लस कोसेक थीटा, बिकॉज ऑफ सेक वहां पे पॉजिटिव है इसलिए दो बंदे पॉजिटिव हैं, बाकी सब के सब नेगेटिव। ये दो महारथी पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब के सब यहाँ पे नेगेटिव रहते हैं। अब आखिरी बारी आती है बेटा किसकी, 360 माइनस थीटा की। 360 माइनस थीटा में क्या हो सकता है, 360 में फंक्शन चेंज नहीं होता, ओनली प्लस माइनस में फर्क पड़ता, वो भी आपको पता है। कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब के सब यहाँ पर नेगेटिव है, तो क्या लिखता है बेटा, साइन 360 माइनस थीटा दैट इज आल्सो माइनस साइन थीटा। उसके बाद क्या बेटा, cos 360 माइनस थीटा, cos क्या लगता है बेटा, पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए cos पॉजिटिव रहता। थर्ड में क्या बेटा, tan 360 माइनस थीटा दैट इज कॉल्ड माइनस tan थीटा, क्योंकि tan यहां पर नेगेटिव है फोर्थ में। उसके बाद cosec 360 माइनस थीटा आल्सो वी हैव टू राइट माइनस cosec थीटा, बिकॉज ऑफ cosec भी फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है। और फिफ्थ वाला बेटा secant 360 माइनस थीटा आल्सो वी हैव टू राइट प्लस secant थीटा, बिकॉज ऑफ secant फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है। आखिरी वाला है बेटा cot 360 माइनस थीटा दैट इज कॉल्ड एज माइनस cot थीटा। ये होती है बेटा क्वाड्रेंट की कहानी, उसी को अपन अलाइन एंगल्स बोला जाता है। अलाइन एंगल से ही आपको वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। इसके बाद इसके पहले अपन कुछ एक ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाते, उसके बाद आप इसके ऊपर के क्वेश्चंस कर लेते, थोड़ा ध्यान से देखिए, ओके ना। नेक्स्ट अपन ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बना लेते, उसके बाद अपन देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की कहानियां। हेलो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल मतलब देखो बेटा, अपन ने इसके पहले अपन ने किया था कि अलाइन एंगल्स खत्म किया था। अलाइन एंगल्स में किसकी दोनों एंगल्स जो है वो बड़े बड़े वैल्यू निकालने के लिए काम आते हैं। बड़े मतलब जैसे कि समझ लो 90 से बड़ी वैल्यू या 180, 270 या 150 या 135, कोई भी एंगल ऐसे वाली वैल्यू के लिए वो अलाइन एंगल्स काम देते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी वो वैल्यू के लिए थोड़ा सा ये बेसिक टेबल आपको आइडिया होना चाहिए। बेसिक टेबल क्या है बेटा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, बेसिक टॉपिक है। जैसे आप 10th से पढ़ते आ रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे साइन थीटा लेता हूं बेटा सबसे पहले, उसके बाद cos थीटा ले लेता हूं। नेक्स्ट साइन बाई cos करूंगा तो क्या था बेटा, tan थीटा आ जाता। क्या था बेटा, tan थीटा। उसके बाद अगर 1 बाई साइन थीटा करता हूं तो क्या आता है बेटा, cosec थीटा आता है। अगर 1 बाई cos थीटा करता हूं तो sec थीटा आता है, और cos थीटा बाई साइन थीटा करता हूं तो मुझे आ जाता है बेटा cot थीटा, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे कि आपको इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, ये tan थीटा है, इसको क्या लिख लेते बेटा, cosec थीटा है, और ये मेरा sec थीटा है, और यहां पे आ जाएगा बेटा आपको cosec थीटा, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना, एक सेकंड बेटा। चल देखिए बेटा, तो ये जो एंगल है आपको ऑलरेडी पता है बेटा, दो एंगल से पूरा एंगल अपन बना सकते हो। साइन कॉस से अपन क्या निकाल सकते हैं, पूरे वाले निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन एक काम कर लेते बेटा, इसको क्या लिखते बेटा, ये मेरी 0 डिग्री समझ लो, ये 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और यहाँ पे आती है बेटा 90 डिग्री। ओके, इससे बड़े तो आपको मैंने बताया था, अब वो भी बताऊंगा कि वो भी कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है ना। अब 90 तक पहले सीख लेते हैं बेसिक वाला, उसके बाद 270 180 तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक से बताया था आपको, उससे भी निकाल सकते, इससे भी निकाल सकते। इसके बाद 120 भी निकाल सकते, वो कैसे, अलाइन एंगल को यूज करके निकाल सकते, ओके ना। उसको रटने की गरज नहीं है, ऐसे ही याद हो जाता। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पहली वाली लाइन निकालने के लिए 0 1 2 3 4, ठीक है। अब इन सब चीज को अपन डिग्री में है, इसको रेडियन में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो क्या कर लेता हूं, सबसे पहले इसको डिवाइड बाय 4 कर लेता हूं। डिवाइड बाय 4 अगर कर लेता हूं तो मुझे क्या होता है, यहाँ पे अंडर रूट लगा देता हूं। अंडर रूट लगने के बाद मेरी जो वैल्यू है वो यहाँ पे निकल जाती है। कैसे बेटा, देखो 0/4 0 हो जाता, 1/4 1/2 होता, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बोले तो 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर इसका आता 1/√2। आया ना समझ में। और यहाँ पे √3/4, √3/4 मतलब √4 का क्या होता बेटा, 2 हो जाता, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बोले तो 2 आ जाता। अब यहाँ पे 4 कट जाएगा तो कितना आएगा बेटा, 1 आ जाता है, ओके ना। कंफ्यूज नहीं होना, वेरी सिंपल वैल्यू। साइन कॉस सबके सब 90 तक निकल गए, और आपको पता है बेटा कॉस मतलब साइन का रिटर्न लिख लेते हो। रिटर्न मतलब जैसे कि 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद क्या आता बेटा 1/√2, उसके बाद आता 1/2, और आखिरी में आता 0। ये हो गई कहानी दोनों की। अब यहां से आपको देखो बेटा ये 1/√2 हो गया। अब देखो यहां से अपन खुद ही वैल्यू निकाल सकते हैं, आप भी याद रख सकते हो, डिसाइड हो जाते हो सीधा सीधा। बस पहली वाली लाइन को कैसे निकालना है, देखो मैंने कैसे निकाला, 1/√2। अब देखो बेटा यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्या निकालो बेटा, साइन की बाय कॉस करना है।
साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू करेंगे तो आपको क्या निकलेगी, tan थीटा की वैल्यू निकलेगी। साइन अपॉन कॉस मतलब 0/1 क्या होता है बेटा, 0 हो जाता। 1/2 √3/2 मतलब क्या आता, 1/√3 आता, बिकॉज ऑफ 2 कट जाता, और ये दोनों तो सेम ही है बेटा, इसका आंसर डायरेक्ट 1 आ जाता। √3/2 अपॉन 1/2 क्या आता बेटा, 2 कटेगा, बचेगा कितना, √3। और आपको ऑलवेज याद रखना बेटा 1/0 मींस दैट इज कॉल्ड एज नॉट डिफाइंड। क्या बोल सकते हैं उसको, नॉट डिफाइंड। न्यूमरेटर में कभी भी याद रखो बेटा, कोई भी नंबर अगर रहता है डिनोमिनेटर में अगर 0 रहती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज नॉट डिफाइंड होती है। अगर न्यूमरेटर में 0 रहती है, नीचे कोई भी वैल्यू अगर रहती है 0 छोड़ के, उनकी वैल्यू ऑलवेज 0 ही आती है, वो ध्यान देना है सबसे पहले, ठीक है ना। आप देखते हैं बेटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की बात आती है तो 1/sin थीटा क्या है, किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है। साइन को रेसिप्रोकल करते तो क्या निकलता है, कोसेक थीटा। साइन की वैल्यू तो आपको पता है 0 है, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, और उसके बाद 1/2 को रेसिप्रोकल करते तो मतलब 2 आ जाता, 1/1/√2 मतलब √2 आ जाता है ना, और 1/√3/2 करते तो क्या आता बेटा, 2/√3 आ जाती, रेसिप्रोकल घुमा लेता हूं, 1/1 बोले तो 1 ही आ जाता। क्लियर पॉइंट। अब दूसरी बात आती है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा मतलब क्या, 1/cos। 1/1 क्या होता है बेटा, 1 ही होता। 1/√3/2 मतलब 2/√3/2, 2/√3 आता, और 1/1/√2 मतलब क्या था बेटा, √2 आ जाता, और 1/2 बोले तो कितना आता बेटा, 2 आ सकता, और 1/0 मींस नॉट डिफाइंड। मैंने अभी बताया था नॉट डिफाइंड कैसे होता, न्यूमरेटर में कोई भी नंबर रह के डिनोमिनेटर में अगर उसकी वैल्यू 0 होती है तो वो होता है आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्लियर बात। अब कोसेक थीटा हो गया बेटा, कोसेक सॉरी ये कॉट थीटा था ना बेटा, सॉरी मैंने गलत लिखा है, सॉरी कॉट थीटा। कॉट मतलब क्या होता है, कॉस बाय साइन। कभी कभी क्या होता है भूल जाते हैं, लिख देते हैं, सबको लगता है कि टीचर को नहीं आता, ठीक है भाई नहीं आता बात अलग है, बट कभी कभी क्या होता है जैसे अब मैंने कोसेक लिखा था क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बोले तो लिखने इधर बरोबर ही लिखा है कॉस बाय साइन, बट कॉट लिखने की जगह मैंने कोसेक लिख दिया, ठीक है ना। कॉट किसका रेसिप्रोकल है बेटा, tan का, जो tan की वैल्यू है उसको रिवर्स में भी लिखे तो चलता, cos बाय sin की तो भी चलता बेटा। 1/0 क्या होता बेटा, नॉट डिफाइंड। 1/√3/2 अपॉन 1/2 मतलब क्या था, 2 कटेगा, √3 होता। 1/√2 क्या था बेटा, 1 आता, 2 कट जाएगा तो इसका क्या होगा बेटा, 1/√3 हो जाएगा, और उसके बाद 0/1 क्या था बेटा, 0। ये होती है अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक की जो भी स्टैंडर्ड एंगल से, ये वाले एंगल से स्टैंडर्ड, ओके। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के सॉल्व करना है, और एक बार अगर आपको नहीं आती कोई वैल्यू तो एक बार टेबल खुद से बना लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। बहुत लोग रटने को ट्राई करते हैं, रटो मत बेटा प्लीज, 1-2 बार उसको विदाउट सीइंग प्रैक्टिस करो, आपको इजीली याद हो जाती है, ओके ना। अब ये याद होने से आपको क्या होता है, बड़े बड़े जो एंगल है वो भी आपको कवर हो सकते हैं। जैसे समझ लो अपन एलन एंगल से कर सकते हैं बेटा, ओके। एलन एंगल मतलब क्या, आपको मैंने बताया था, जैसे समझ लो मुझे sin 135 की वैल्यू निकालनी है, sin 135 की वैल्यू, sin 135 मतलब क्या होता है बेटा, कौन से क्वाड्रेंट पे आता, सेकंड क्वाड्रेंट पे आता। 90 से बड़ी आ सकती, नहीं तो 180 से छोटी आ सकती, तो मैं क्या लिखता हूं इसको, 90 से बड़ी लिखता हूं, 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा मतलब कितना बेटा, 90 प्लस 45 करूंगा तो 135 हो जाता। क्लियर बात। और आपको पता है बेटा जब sin 90 जब आता है तब फंक्शन किस में चेंज होता, cos में चेंज होता, उसलिए इसको मैं क्या लिखता, cos 45 डिग्री लिखता, बट sin क्या लगता है यहाँ पे, पॉजिटिव ही लगता, बिकॉज ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट है। तो cos 45 की वैल्यू आपको दिख रही बेटा, यहाँ पे क्या है, 1/√2। तो अपना आंसर डिसाइड होगा कि मेरा जो आंसर है 1/√2 है, वो भी क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज ऑफ sin 135 की वैल्यू मुझे डिसाइड हो चुकी है, ठीक है ना। अब समझ लो उसके साथ साथ अपन tan 120 निकाल के देखते हैं। 120 निकालो सर, क्या आ सकती है, 120 पे बेटा 90 से बड़ी है, यदि 180 से मिली तो वही आंसर आता बेटा, tan 90 प्लस 30 दैट इज कॉल्ड 120। तो किस में जाता बेटा, माइनस कॉट में जाता, बट कॉट क्या रहता, नेगेटिव रहता है। तो cot 30 की वैल्यू आपको पता बेटा, देख लो cot 30 की वैल्यू √3 है, बस यहाँ पे साइन क्या लगेगा, -√3 लग जाता, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। इसी के ऊपर एक छोटे से एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस, तो आपको फटाफट समझ में आए, ओके बेटा। ये सब एग्जाम के लिए आपको काम आएगा बेटा, एनडीए ले लो या जेडबलई ले लो या सीईटी ले लो, महाराष्ट्र बोर्ड का सीईटी ले लो या स्टेट बोर्ड के सिलेबस में ले लो या सीबीएसई का सिलेबस ले लो, सब कॉमन सिलेबस है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जो भी है वो सब में है, ऐसा नहीं कि जेडबलई में और सीईटी में नहीं है, बोर्ड में है और बोर्ड में नहीं है, सब में है बेटा, सब ये बेसिक है पूरा, ठीक है। तो छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। एक एग्जाम्पल क्या दिया, मतलब देखो बेटा, cos थीटा की वैल्यू दी बेटा, cos थीटा की वैल्यू मुझे देके रखी है 1/2 देके रखी है बेटा, क्या दी बेटा, 1/2
नेगेटिव होगी बेटा। और उसने मेंशन किया कि मेरी जो एंगल है एंड π/2 इज लेस देन x इज लेस देन x की जगह क्या दिया बेटा थीटा लिख रखा है। कहां तक दिया बेटा 3π/2 π/2 बेटा पाई है 3π/2। ओके और किसकी वैल्यू निकालनी बेटा 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cosec थीटा नहीं फाइंड 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 cosec थीटा 3 cosec स्क्वायर थीटा ये अपन को निकालना है बेटा इसकी वैल्यू। ठीक है अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो बेटा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 थीटा इज लाइज ऑन विच क्वाड्रेंट बेटा 180 और 270 के बीच में। 180 और 270 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है दैट इज द थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि यहाँ पे मेरी जो cos थीटा की वैल्यू क्या है वहां पे नेगेटिव है। क्या बेटा नेगेटिव, इसलिए मेरा क्वेश्चन वहां पे सेटिस्फाई हो चुका है। और बाकी जो भी वैल्यू आएंगे मैं उनको इसी कोऑर्डिनेट हिसाब से लूंगा क्योंकि थीटा ऑलवेज लाइज कहां पे कर रहा है उसने कंडीशन दी है कि 180 और 270 के बीच में लाई कर रहा है। वो थोड़ा ध्यान से देखा ठीक है ना। आप देखते बेटा आगे आपको क्या निकालना है tan स्क्वायर थीटा निकालना और cosec स्क्वायर थीटा निकालना। मेरे पास cos थीटा की वैल्यू है मैं cos थीटा से क्या निकाल लेता हूं sin थीटा निकाल लेता हूं। ठीक है ना तो देख लो बेटा cos थीटा से मैं sin थीटा कैसे निकालता हूं। अपने पास एक प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। तो इससे आपको वैल्यू निकल जाती है। कैसे बोले तो देख लो अब ये देखो बेटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी मतलब sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या लिख लेता मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख लेता है ना। तो cos थीटा की वैल्यू मुझे क्या दी रखी है -1/2 दी है। क्या दी बेटा -1/2 यहां पे मैं पुट कर देता हूं। तो -1/2 अगर मैंने पुट किया तो स्क्वायर करूंगा तो +1/4 होता 4 - 1/4 देन विल गेट आंसर 3π/4 3π/4 ठीक है ना। पाई लिख रहा हूं बेटा 3/4 है वो। तो sin थीटा क्या हो जाता बेटा इसको मैंने अगर अंडर रूट लगा दिया तो sin थीटा की वैल्यू हो जाती है √3/4 की जगह 2 आती है बिकॉज़ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब क्या होता है 2। अब ये sin थीटा की वैल्यू इस कोऑर्डिनेट पे क्या है नेगेटिव है बिकॉज़ ऑफ थर्ड कोऑर्डिनेट पे भी क्या है sin नेगेटिव इसलिए मैं यहां पे क्या लिखता -√3/2 क्योंकि थीटा कहां लाई कर रहा है बेटा थर्ड कोऑर्डिनेट में है ना। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270 के बीच में लाई कर रहा है उसलिए आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लगानी पड़ती नेगेटिव। मेरे को तो निकल गई बेटा sin थीटा की वैल्यू है ना। sin थीटा निकलने के बाद मुझे क्या निकालना है sin निकला और sin से मैं क्या निकालता कोसेक निकाल सकता हूँ क्योंकि अगर कोसेक निकालने के लिए sin थीटा की वैल्यू पड़ी हुई तो sin को रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या होता है बेटा क्योंकि sin थीटा इज इक्वल क्या बेटा मेरे पास -√3/2 अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/sin थीटा इज इक्वल क्या आता बेटा ये -√3/2 आता। ठीक है ना। तो sin थीटा को अपन क्या लिख लेते बेटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा मतलब इसको क्या लिखते बेटा sin थीटा को 1/sin थीटा लिखे तो ये -2 कितना हो जाता बेटा √3 हो जाता 2/√3। तो 1/sin थीटा को अपन क्या लिखते कोसेक थीटा लिखते। कोसेक थीटा की वैल्यू -2/3 आती। अगर मैंने कोसेक स्क्वायर बना दिया इसको तो क्या हो जाता बेटा मेरी वैल्यू 2/3 हो जाती है प्लस 2/3 की जगह 4/3 होती बिकॉज ऑफ स्क्वायर जब करते हो तो कोसेक स्क्वायर मतलब 4/3 होती। ओके अब दूसरी बात है बेटा sin कोसेक तो निकला अब tan निकाल के देखते कोसेक स्क्वायर तो निकल गया। अब निकालना है मुझे tan थीटा निकालने के लिए sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिखता हूं। तो मुझे पता है बेटा sin स्क्वायर की वैल्यू क्या है sin थीटा की वैल्यू √3/2 स्क्वायर करूंगा तो क्या आता बेटा 3/4 आ जाता। और cos थीटा की वैल्यू क्या थी बेटा -1/2 मतलब क्या लिखता 1/4 होता 4 कटेगा तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको आ जाती है बेटा यहाँ पे क्या आ सकती बेटा यहाँ पे +3 आती। ठीक है ना। और tan यहाँ पे नेगेटिव है उसलिए sin विल बी नेगेटिव। तो मुझे लगता है बेटा कोसेक थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या होती है बेटा पॉजिटिव हो जाती है क्योंकि कोसेक थीटा यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट पे कोसेक भी नेगेटिव है बट इसको स्क्वायर करने के बाद जो नेगेटिव है वो किस में चला जाता पॉजिटिव में चला जाता। ओके अपनी वैल्यू तो डिसाइड हो गई tan स्क्वायर की वैल्यू 3 आई और कोसेक थीटा की वैल्यू मुझे आई 4/3। अब ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं। पुट करने के बाद अपना आंसर क्या आता देख लो बेटा 4 into क्या बेटा 4/3 सॉरी और tan स्क्वायर की वैल्यू थी 3 माइनस 3 into कितना बेटा 4/3 3 3 कटेगा बराबर 3 3 कटेगा तो 4 बचेगा और 3 4 से कितना बेटा 12 हो गया और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर बोले तो बस बचा 4 तो आंसर कितना बेटा 8। तो मेरा आंसर जो आ चुका है बेटा यहाँ पे 8 आ चुका है। तो मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ मेरा जो आंसर सही है क्या एक बार चेक कर लेते ओके ना। आंसर विल बी चेक वंस अगेन तो आपको क्लियर हो जाता कि मेरा आंसर सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी गुड राइट आंसर। आंसर जो है आपका राइट आ चुका है।
कांग्रेचुलेशन बच्चों, अपने मेहनत की आंसर निकल गया। क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा कोई बड़ा बात नहीं, सर बोल रहे इतना इजी क्वेश्चन आप निकाल रहे हो और खुश आप ही हो रहे हो, ऐसा नहीं बेटा। कि आपको जब भी देखो यार कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जब आंसर सही निकलता है तो उसकी क्या होती है, खुशी होती है, ठीक है ना, कि मजा आता है यार और एक क्वेश्चन करो। जब जैसे कि आप कोई टफ क्वेश्चन लिखे, जब भी पढ़ाई करते हो ना बेटा, तो आपको क्या करना है, थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन लेना है, ठीक है ना। जब इजी लेवल के क्वेश्चन लोगे तो आपको क्या होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा इजी लेवल ले लिए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, क्योंकि वो क्वेश्चन आ गया तो दूसरा क्वेश्चन करने ट्राई करते, वो आया तो और एक करते रहते। अगर समझ लो पहले ही आपने थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन लेके बैठा जो आपको जम रहा ही नहीं, तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लूज हो जाता। उससे अपन कभी भी एक याद रखना कि आपको कभी भी बेसिक लेवल, मतलब जब भी कौन सा भी टॉपिक पहले पढ़ते हो तो उसका थोड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चन से शुरुआत करो, तब जाके आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल अच्छे होता और आज अच्छा होने से आपके क्वेश्चन 1 से 10 क्वेश्चन की जगह 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए मेरा बोलने का मतलब है कि बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर बेसिक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करते हो तो आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपका आंसर जो है वो परफेक्ट निकल जाता है। क्लियर? तो ये हो गई बेटा आपकी जो अलाइन एंगल्स को छोड़ के, अलाइन एंगल के ऊपर अगर मिस होता है तो ये वाला जो क्वेश्चन निकल सकता। अब इसको छोड़ के अगर समझ लो कोई बड़ी वैल्यू आपको निकालनी है, बड़ी वैल्यू जो है ट्रिग्नोमेट्री की बड़े वैल्यू, वो कैसे निकाल, सर अलाइन एंगल के क्वेश्चन तो अपन कर लेते हैं। चलो अलाइन एंगल मतलब देखो बेटा कुछ बड़े वैल्यूज निकालना। बड़े वैल्यू मतलब समझ लो मुझे निकालना है साइन कोई भी वैल्यू 240 डिग्री वगैरह वगैरह कुछ भी लिखो, साइन 240 की वैल्यू मुझे निकालनी है। साइन 240 मतलब मालूम है कैसे निकालते, क्योंकि ये जो वैल्यू है कौन से क्वाड्रेंट पे आती है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट पे आती है। थर्ड नहीं, थर्ड पे यानी कि हाँ 180 से बड़ी 270 से छोटी, थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट आपको पता है कि साइन जो है वहां पे नेगेटिव है और उस कंडीशन में tan क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। और कौन पॉजिटिव रहता है, cot थीटा पॉजिटिव रहता है। उसलिए आपको सबसे पहले डिसाइड करना कि ये जो मेरी वैल्यू है वो कौन से क्वाड्रेंट पे आती है। अगर वो कौन से क्वाड्रेंट पे आती है तब जाके आपको क्या होता है, इजीली कवर हो सकता है। क्योंकि आपको देखो बेटा सबसे पहले क्या होता है, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में अपन पहले डिसाइड करना है कि यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब के सब नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मुझे डिसाइड हो जाता है कि मेरी जो साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या रहती है, नेगेटिव में आंसर आना है। ओके अब देखते हैं साइन 240 बोले तो देखो बेटा क्या लिखता हूं इसको, साइन 180 प्लस कितना ऐड करो बेटा 60 डिग्री ऐड करता हूं, वो किस में आ जाता बेटा, माइनस साइन 60 आ जाता, क्योंकि साइन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, इसलिए अपना आंसर किस में आता, नेगेटिव। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो मैं क्या लिख देता बेटा माइनस √3/2। हो गया डिसाइड। अब समझ लो इसके साथ साथ और कोई वैल्यू ले लो, tan 315 डिग्री बेटा, tan 315 डिग्री, 315 डिग्री मतलब क्या हो गया, 360 से छोटा, 180 से सॉरी 360 से मतलब 270 से बड़ा, 360 से छोटा। कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, डिसाइड होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे tan क्या है, नेगेटिव है, तो आपको पता है कि मेरा जो आंसर है वो नेगेटिव में आने का है, बिकॉज अब वहां पे tan क्या है, नेगेटिव। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री का टेबल अपने क्वाड्रेंट्स अभी किए थे, उसके लिए आपको याद हो जाता। तो उसलिए कभी भी ये याद रखना कि आपको सबसे पहले कितनी भी बड़ी वैल्यू देने दो, उन वैल्यू को अपन पहले देखते हैं कि मेरी वैल्यू क्या बन रही है। ओके तो देख लो बेटा यहाँ पे 315 डिग्री होगा, तो T15 डिग्री को मैं क्या लिखता हूं, 360 डिग्री माइनस 45, तो क्या लिख लेते बेटा, माइनस tan 45 लिखता है, क्योंकि फंक्शन तो चेंज नहीं होने वाला। तो tan 45 की वैल्यू कितनी है, -1, क्योंकि माइनस है उसलिए tan 45 1 होता, सामने नेगेटिव है, बिकॉज ऑफ tan इस क्वाड्रेंट पे नेगेटिव, इसलिए वो आंसर क्या आता है, नेगेटिव आ सकता है। ऐसे होते हैं अलाइन एंगल्स की वैल्यू को, अलाइन एंगल को यूज करने का तरीका। आप कितने भी बड़े वैल्यू इससे निकाल सकते हो, 1000 के ऊपर तक भी जा सकते हो, या 670 निकाल सकते हो, 330 निकाल सकते हो, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, बट बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा सा अलाइन एंगल परफेक्टली आता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ओके ना, बेसिक लेवल से आपको समझा रहा हूं बेटा, इनके जो क्वेश्चन है ये कहीं पे भी आपको काम आ सकते हैं, अंदर अंदर जो भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो वहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ओके ना, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा। इसके बाद देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ्स, कि ग्राफ क्या होते हैं, कि जो ग्राफ अपन ने अभी तक पढ़े नहीं है, अब उसको ग्राफ कैसे किया जाता है और उनका क्या मतलब है, वो ग्राफ का मतलब क्या है, वो सब आपको इस नेक्स्ट टॉपिक में अपन कर लेंगे।